साथियों नमोबुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं आज माननीय बहन जी के जन्मदिन पर। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमो बुद्धाय जय भीम। माननीय बहन जी आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। जैसा आप सभी को मालूम है, जिस समाज को प्रधानी तक नहीं करने का अधिकार होता था उत्तर प्रदेश में, वो आरक्षण के बदौलत तो बन तो जाते थे प्रधान, लेकिन उनका स्टैंप किसी ठाकुर किसी ब्राह्मण यानी दबंग व्यक्ति के घर हुआ करता था। उसे प्रधानी तक करने का अधिकार नहीं देते थे, छीन लेते थे। कहते थे कि इनके बस की बात है प्रधानी चलाना। तो साथियों, एक आरक्षण की तालिका थी जिसको आपको प्रधान बनने का राइट्स हुआ करता था, लेकिन वो मानते नहीं थे। खासकर मैं बात कर रहा हूं साथियों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर किसी चमार को बैठ जाना कितना अच्छा उनको लगता होगा। उपहास उड़ाते थे कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर यानी उत्तर प्रदेश को चलाना बहुत बड़ी बात है, इनके बस की बात है, ये उत्तर प्रदेश की कुर्सी चला लेंगे। लेकिन साथियों, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम की चेली यानी शिष्या माननीय बहन जी कि गुणों को, टैलेंट को कोई नहीं जानता था। जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठती हैं तो एक उपहास उड़ाया जाता है कि इनके बस की बात है उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालना। कुछ ही समय में देखिएगा इनको हटा करके कोई ब्राह्मण बैठेगा बीएसपी में। लेकिन जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में बैठती हैं और अधिकारियों को टाइट करती हैं, कानून का राज स्थापित करते हैं, थानों में आम जनता की सुनवाई होने लगती है। क्योंकि माननीय बहन जी शिष्या थी बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम की। मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि सबसे पहले जुल्म जास्ती जिनके ऊपर हो रहा है या हुआ है उसका हिसाब किताब हमको करना है। इसलिए एक लिस्ट बनाई गई और लिस्ट तैयार की गई माफियाओं की। जितने माफिया थे, माफियाओं की लिस्ट तैयार करके जिनका काउंटर करने का आदेश था उन्हें काउंटर किया गया। कुछ लोग तो प्रदेश छोड़ के भाग गए और जो थे वो जेल में डाल दिए गए। और जो कम अपराधी थे, कम उनका अपराध था, उनको थानों में हाजिरी लगानी पड़ती थी। ये दशा उत्तर प्रदेश की माननीय बहन जी कर दी थी, यानी कानून का राज स्थापित कर दी। आम जनता स्वतंत्रता की सांस लेने लगा था। आजादी समझ लीजिए उसी समय उसको मिली आम जनता को, जब माननीय बहन जी कुर्सी पर बैठती हैं और कानून का राज स्थापित करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुर्सी की अहमियत अगर किसी ने बताया तो माननीय बहन जी। और मैं बात कर रहा हूं विकास के लेकर के, यहां तक कि बैकलॉग जिसको नॉट फाउंड सुटेबल करके कुर्सियां यानी सीट खाली छोड़ दी जाती थी, उसको माननीय बहन जी भरने का काम किया। और नाले के किनारे रह करके जो बदबूदार खाने, मतलब नाले के बदबूदार स्थान पे रह के खाना खाने पे मजबूर हुआ करते थे झोपड़पट्टी में, वहां से निकाल के माननीय बहन जी मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना में ला करके उन्हें कॉलोनी देने का काम किया। यानी नागरिकता, आप समझ लीजिए कि उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, उनका आधार कार्ड नहीं बनता था किसी प्रकार का। उनका आधार कार्ड बनवा करके उन्हें नागरिकता देने का काम किया, घर देने का काम किया, छत देने का काम किया और कानून राज स्थापित करके इस देश को एक नई दिशा दी। और आप जानते हैं राजा भैया का जिक्र आता है, माननीय बहन जी का जिक्र आता है तो राजा भैया का जिक्र आना स्वाभाविक है। क्योंकि वो बड़ी मछली थी उत्तर प्रदेश की, जो तय करती थी कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। अच्छे अच्छे लोग वहां माथा टेकते थे। माननीय मुलायम जी सरकार बनानी है तो राजा भैया के यहां माथा टेकते थे। वहीं पर राजनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी जाकर के पहले राजा भैया के पिताजी उदय प्रताप उनका जो है पैर छूते थे,
आशीर्वाद लेते थे, मुझे सरकार चलानी है। उत्तर प्रदेश की सरकारों को तय करते थे राजा भैया के पिता राजा भैया। तो साथियों, उस मछली को उसकी औकात दिखाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय बहन जी है। और माननीय बहन जी ये बता दी अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि तुम्हें राइट टाइम रहना है। अचूक दौरा, अचानक दौरा से हवा खराब हुआ करती थी। लोग कहा करते थे कि जय हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाई। इस तरह के गायक लोग गा करके लोगों को सुनाया करते थे कि अधिकारी उस समय किसी और से नहीं डरते थे तो माननीय बहन जी से, किसी देवी देवता से नहीं डरते थे। वो राइट टाइम हो गए थे। थानों में थानेदार यानी एसपी को टाइट करते थे सब। बहुजन नायक मानवर कांसीराम ने एक लेटर जारी किया था, कहा था कि यदि किसी जिले में कोई भी घटना होती तो वहां का एसपी जिम्मेदार होगा, थानेदार नहीं। तो एसपी को जब टाइट किया जाता था तो थानेदार अपने आप टाइट हो जाता था। और उसके बाद जो है आम जनता के लिए यदि कुर्सी पे बैठ करके बात सुनने का काम पहली बार, आजादी से पहली बार किसी ने किया या करवाया तो माननीय बहन जी के शासनकाल में हुआ। यानी आम जनता जो फटा पुराना पहन करके थाने में खड़ा हो जाता था तो एसओ उसकी भी बात ससम्मान से जी सर कह के बात करता था। अबे तबे नहीं, जैसे आज की भाषा हो गई है, वर्दी में रह करके अब जैसे लगता है कि कुर्सी पर बैठ के पी के बैठे हैं लोग, आम जनता से सही से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन माननीय बहन जी के शासनकाल में आपने देखा होगा, और लोग तारीफ भी करते हैं, कुछ ईमानदार पत्रकार हैं जो माननीय बहन जी के राज को, कानून का राज बता करके बताते रहते हैं कि किसी ने कानून का राज स्थापित किया, वो है माननीय बहन जी। ऐसे बहुत से विकास का काम उन्होंने किया कि आम जनता यानी प्रमोशन इन रिजर्वेशन, यानी जो गरीब है किसी तरह चपरासी हो गया तो उसको बाबू बना दिया जाता था वहीं पर, यहां तक कि पीसीएस रैंक तक हो गया। ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन की देन माननीय बहन जी की है। दूसरी बात, ठेकेदारी पट्टेदारी किसी की दम नहीं हुआ करती थी कि ठेकेदार बन जाए एससी ओबीसी में, बहुत कम लोग, लेकिन उसमें उन्होंने आरक्षण दे करके ठेकेदारी पट्टेदारी तक दे दिया। उस आसान को लोग भूल गए, लोग भाग गए, माननीय बहन जी का साथ छोड़ दिया। खैर माननीय बहन जी का कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़ा तो आम जनता का, जो लोग भाग गए उनके समाज का बिगड़ा। और भी यही कई सम्मान देने का काम माननीय बहन जी, लाखों लोग रोजगार में आए, यहां तक कि मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए और भी ऐसी चीजें। बहुजन समाज में एससी समाज बना और एससी समाज की एक ताकत उभरी, और एससी एसटी एक्ट इतना अच्छा हुआ कि लोग एससी एसटी एक्ट से की बात नहीं, ऐसे ही डरने लगे कि जब आदमी मजबूत हो जाता तो उसे एससी एसटी एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मजबूत आदमी से कम लोग भिड़ते हैं। आपने देखा होगा चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, मजबूत आदमी नहीं सताया जाता है। कुछ गुंडे हैं जो किसी भी एक ही धर्म के में ज्यादा गुंडे मिलेंगे आपको, वो गरीबों को सताते हुए मिलेंगे, गरीब का परेशान करते हुए मिलेंगे, चाहे वो बुद्ध हो, बौद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो। तो वो गरीब सताया जाता है, उसको सता करके वो जताना चाहते हैं, लेकिन किसी मजबूत आदमी को वो नहीं सताते। कहने का मतलब हमारा है कि उसी तरह अगर आप मजबूत हो जाएंगे तो आपको एससी एसटी एक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दो दो हाथ करने में अगर हो जाएंगे तो अपने आप लोग डरने लगेंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बहन जी की इस जन्म शुभ अवसर पर मुझे ये बातें आपको बताने का मौका मिला।
यूट्यूब के माध्यम से। यदि हमारे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। माननीय बहन जी जिंदाबाद।